आपके ये जब बायोमेट्रिक्स आपने देने गया था स्पेन में पहले रेजिडेंस कार्ड के लिए, तो इसका पूरा कट्ठा चिट्ठा निकल के सामने आ गया था, तो फिर वकील हायर किया, फिर थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ। तो जी मेरे दोस्त अली को स्पेन में रेजिडेंस कार्ड मिल चुका है और उसका एक्सपायर होके उसने नया कार्ड भी ले लिया है। और उसके कितने पैसे लगे थे जब उसने अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था, या अगर आपने स्पेन में अपना रेजिडेंस कार्ड लेना होता है, आपकी पदरोनामेंट चल रही होती है, तो उसके बाद कितने पैसे आपके लग जाते हैं, रेट्स वगैरह क्या है और आपको क्या करना चाहिए। वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। जितनी आप ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, कोशिश करता हूं कि उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग कर रहे थे कि यार अगर कार्ड मिल जाता है हमें, तो उसके बाद हमें कितनी देर का कार्ड मिलता है और जब एक्सपायर हो जाता है तो क्या सिचुएशन होती है, और स्पेन में अगर आपने पासपोर्ट लेना है तो कितना टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, जब आपके स्पेन में फ़िलहाल 3 साल लग रहे हैं, ठीक है, अभी जो राइगो सोसियल है वो 3 साल ही है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, क्योंकि स्पेन में अभी नए नए रूल्स आ गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहें तो आराम से देख सकते हैं। क्योंकि जो नए रूल के मुताबिक हैं, आपको आपकी पदरोनामेंटों के लिए 3 साल इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही अच्छा रूल्स स्पेन वालों ने निकाला है, और जिससे लोगों को भी हेल्प होगी। क्योंकि फ़िलहाल तो वो 3 साल का ही है, लेकिन 2025 मई जून के महीने के बाद जो अगले साल है, अभी तकरीबन 6-7 महीने अभी लग जाएंगे, उसके बाद अगर आप अपनी पदरोनामेंट तो करवाते हैं, तो आप 2 साल बाद ही अपने डॉक्यूमेंट्स स्पेन में अप्लाई कर पाएंगे, और जितनी भी राइगो सोसियल हैं वो सारी 2 साल की हो जाएंगी। और जब आपको 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय करना होता है। मैं अपने अली दोस्त की बात बताता हूँ, इसके साथ मैंने इंटरव्यू भी शूट किया था जो तकरीबन 1 साल पुराना है। तो 1 साल पहले जनाब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था स्पेन में, क्योंकि स्पेन में आपको पता है जब आपके 3 साल हो जाते हैं आपकी पदरोनामेंट के रजिस्ट्रेशन के, पदरोनामेंट तो होती क्या है, प्रूफ ऑफ एड्रेस, आसान लफ्ज़ों में कि आपकी रजिस्ट्रेशन किसी के घर में चल रही है। मिसाल के तौर पे आप मेरे घर में 3 साल से रह रहे हो डॉक्यूमेंट्स के नाम पते में, ठीक है, तो इस वजह से 3 साल बाद जब हो जाते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करना होता है। तो अली साहब ने भी, जनाब जो मेरे दोस्त है, उसने भी कॉन्ट्रैक्ट बाय किया। उसको तकरीबन जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था वो 6 से 7 हज़ार यूरो में मिला। 1 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी जब अली ने अपने कार रिन्यू किया तो उसको कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, 1 सेंट भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं। वो क्यों, वो भी आपको बताता हूँ। तो जब पहले कार्ड को पहला मैं क्लियर कर दूँ कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेते हो, और जैसे अली ने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था 3 साल के बाद, तो बाद में आप अपना टैक्स भी अपनी पॉकेट से देते हो। वो ओनर की मर्ज़ी होती है। ओनर आपको ये भी कह सकता है कि भाई आपका टैक्स भी इंक्लूड है 7-8 हज़ार यूरो में, या आपको वो ये भी कह सकता है ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की फ़ीस है, आपने हर महीने अपना टैक्स अलग देना है। लेकिन अली का सब कुछ इंक्लूड था, क्योंकि कभी कभी आपको थोड़ा सस्ते में भी मिल जाता है। सस्ता तो ये भी नहीं था, 6-7 हज़ार यूरो एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, जो कि पाकिस्तानी 21 लाख बनता है आजकल। और तो एनीवे उन्होंने बाय किया, क्योंकि हर कोई बाय करता ही है, मोस्टली लोगों को बाय करने की ज़रूरत पड़ती है, और क्या करें, लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि जनाब फ्री में वहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो आपकी हेल्प कर दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको और थोड़ा सस्ते में कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, जैसे कि 2-3 हज़ार यूरो में। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं, बहुत बहुत कम। ऐसे लोगों को तलाश करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन मेहनत करने से, कोशिश करने से और लगन करने से कुछ भी पॉसिबल होता है जनाब। अच्छा, तो अली साहब को जब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फिर आगे एक वकील हायर किया था, सारा डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस किया, और जब वो गवर्नमेंट को सारी चीज़ें सबमिट कर दी, तो अली साहब को जनाब 4 से 6 महीने में उनका फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड स्पेन में मिल गया। और पहला कार्ड कितनी देर का अली को मिला था, और सबको ही 1 साल का। स्पेन में आपको पहला जो रेजिडेंस कार्ड मिलता है वो जनाब 1 साल का मिलता है। तो जब आपको स्पेन का रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, तो इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको पूरे स्पेन में कहीं पे भी आंखें बंद करके भी तुसी कहो ना, तो ਤੁਹਾਨੂੰ कम लभ जाता है, क्योंकि स्पेन में काम बहुत ज़्यादा है। बस ये होता है कि आपके पहले 3 साल मुश्किल होते हैं, क्योंकि पहले 3 साल आपको काम की परमिशन नहीं होती, तो इस वजह से लोग इधर उधर सर्वाइव करते हैं, बहुत ज़्यादा झेलते हैं। लेकिन जो कोशिश करता है, जिसमें दम होता है, तो वो जनाब कामयाब हो जाता है। लेकिन एनीवे सिर्फ कार्ड आने तक आपके मुश्किलात होती हैं, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ईजी, बहुत आसान है। तो अली अभी माशाल्लाह काम भी कर रहा है एक अच्छी जगह पे। कहाँ?
गोरे लोगों के पास, मतलब कि स्पेनिश लोगों के पास। अली अभी स्पेनिश लोगों के पास काम कर रहा है, जो कि उसके पैसे भी मंथली 1400 यूरो बन जाता है। जब अली को उसका पहला रेजिडेंस कार्ड मिल गया था तो उसने जनाब सबसे पहले तो पाकिस्तान का चक्कर लगाया, क्योंकि वो 8 साल बाद पाकिस्तान गया था। 8 से 9 साल उसको हो गए थे बेचारे को यूरोप में, तो उसके बाद वो वहाँ पे गया था। ये पूरी स्टोरी मैंने अली की शेयर भी की हुई है। तो जब अली फिर पाकिस्तान से वापस आया तो उसने गोरे लोगों के पास काम किया, ठीक है, और करना भी गोरे लोगों के पास चाहिए, क्योंकि अगर आप फिर भी रेजिडेंस कार्ड लेके भी अगर आप अपने देसी एशियन लोगों के पास काम करोगे तो तुम्हारा भी फिटे मुंह है और मेरा भी फिटे मुंह है कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्योंकि कुछ एशियन लोग आपको पूरा हक दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग एशियन ऐसे होते हैं कि आपके पास कार्ड आ भी जाए फिर भी आपको 700-800 यूरो देते हैं। इसमें तुम्हारा मसला है, तुम्हारी गलती है, क्योंकि आप लोगों को अपना हक नहीं लेना आता, तो आप लोग खुद कहते आओ वही साडा खून चूसो। यार अगर आप काम करते हो तो आपका हक, आपके पैसे लेना आपका हक है। जो आपकी इनकम बनती है 1200-1400। और अभी अली का रेजिडेंस कार्ड एक्सपायर होने वाला था 1 महीना पहले, ठीक है। जब अली का कार्ड एक्सपायर होने वाला था उसके पास पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट था, वो स्पेनिश कंपनी का। जैसे कि मैंने कहा कि वो अभी स्पेनिश लोगों के पास काम कर रहा है और उसके टैक्स भी ऑटोमेटिकली जा रहे हैं, और अभी उसको अपनी पॉकेट से कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, ना टैक्स के पैसे ना ही कोई दूसरी तीसरी चीज़। तो ये सिचुएशन होती है। और अभी उसको जो रेजिडेंस कार्ड मिला है वो स्पेन में उसको 3 साल का मिला है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पहला कार्ड आपको स्पेन में 1 साल का मिलता है, जब आपका वो एक्सपायर हो जाता है तो आपको फिर 3 साल का मिलता है। तो आपके पास उसको रीन्यू करने के लिए भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कुछ लोगों का वैसे भी रीन्यू हो जाता है अगर आपके पास कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट ना हो, लेकिन कुछ आपको फिर बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जब आपके पास पहला टीआरसी कार्ड आ जाता है तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है। और अभी अली को 3 साल तक कोई परेशानी का सामना नहीं है। वो पैसे कमाएगा, मज़े करेगा, शादी मादी करेगा और अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा। और जब आप स्पेन में आ जाते हैं, आपको कार्ड मिल जाता है, पेपर्स मिल जाते हैं, तो आप स्पेन के पेपर्स के बेस पे यूके का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अमेरिका का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको आसानी से मिल जाता है। बाकी अपने होम कंट्री में आपको वीज़ा वगैरह नहीं चाहिए, और पूरे शेंजन जोन में जो कि 26 से 27 कंट्री बनती हैं, आपको जनाब वीज़ा फ्री एंट्री है स्पेन के पेपर्स के ऊपर। लेकिन जो मेरे दोस्त ने पहले 8 से 9 साल गुजारे हैं वो काफ़ी मुश्किल में गुजारे हैं, क्योंकि उसने असाइलम भी किया हुआ था जर्मनी में। पूरी की पूरी स्टोरी मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ। तो काफ़ी प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ी थी, क्योंकि जब आप असाइलम कर लेते हैं ना किसी और कंट्री में, तो आजकल स्पेन में आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं वो भी शो हो जाते हैं अगर आपने टीआरसी कार्ड लेना है। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत अच्छी भी होती है, तो वो जब स्पेन में अपनी इमिग्रेशन करवाने के लिए जाते हैं, अपना फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो उनके फिंगर शो भी नहीं होते। किसी और कंट्री में असाइलम किया होता है, जर्मनी, फ्रांस में, जैसे कि अली ने भी किया हुआ था, तो इसका भी डाटा शेयर हुआ था। मतलब कि ये जब बायोमेट्रिक्स आपने देने गया था स्पेन में पहले रेजिडेंस कार्ड के लिए, तो इसका पूरा कट्ठा चिट्ठा निकल के सामने आ गया था। तो फिर वकील हायर किया, फिर थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ था। लेकिन ये अगर आपने भी असाइलम किया हुआ है तो पहले आप अपने जर्मनी, फ्रांस के असाइलम को प्लीज़ क्लोज़ करवाइएगा। ये मैं आपको एक बहुत ही बड़ी एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप अपने असाइलम को क्लोज़ करवा देते हैं ना, पूरा बंद करवा देते हो, तो बहुत ही कम चांस है कि आपका स्पेन में डाटा शो हो। और स्पेन में अगर आपने अपने पेपर्स लेने होते हैं, चाहे आपके पास वीज़ा हो या ना हो, आप पद्रोनामेंट अपनी करवा सकते हैं। कुछ लोग आपको डराते हैं, क्योंकि स्पेन में डर का बिज़नेस होता है। तो ये चीज़ भी मैंने आपकी क्लियर कर दी कि आप आराम से पद्रोनामेंट तो करवा सकते हैं। अगर आपने रेड क्रॉस में करवानी है या अगर आपने किसी के घर की करवानी है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो मैं आपको किसी के घर की ही रेकमेंड करूँगा। अगर आपका कोई रिश्तेदार है ही नहीं है या कोई जानने वाला नहीं है तो आपको रेड क्रॉस में जाना चाहिए। और वो वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं कि आपने रेड क्रॉस की पद्रोनामेंट कैसे करवानी है। बाकी होप कि मैंने आपको एक एक चीज़ गाइड कर दी होगी। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ, स्किप कर गया हूँ, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूँगा उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँ। बाकी यहाँ का वेदर बहुत कमाल का है, बीच के किनारे बैठे हुए हैं लोग जनाब, पूरा सूरज ग्रूब होने का इंतज़ार कर रहे हैं और पपियाँ जपियाँ कर रहे हैं। बाकी दुआ में याद रखें।